बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान के सूबे कंधार के अंदर जो कि मरकज़ है कंधारी तालिबान का, अब नाज़रीन वहां पर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जो एमुनिशन इकट्ठा किया गया था वो नाज़रीन जलाकर भस्म कर दिया गया। बड़ी तादाद में हलाकतें भी हुई हैं, लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से क्या कहा जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन भारत के साथ मिलकर जो अफगान तालिबान है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौना मनसूबा शुरू कर लिया है। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान भी जवाबी वार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान को जो है वो तारीख सा सबक सिखाने जा रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो है वो अलल ऐलान जो है परवान चढ़ रही हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन जो अफगान तालिबान है उन्होंने ये तक पाकिस्तान को कह दिया कि अगर जो अफगान महाजरीन है उनको इसी तरह से वापस भेजा जाता रहा तो हम खुल खुला के जो है वो इनकी मदद करेंगे। तो नाज़रीन चेहरे इनके पहले ही बेनकाब हो चुके हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। अभी कल मैंने आपको बताया था कि जो मौलवी याकूब इनका एक दहशतगर्द कमांडर पकड़ा गया है, वो वाज़े तौर पे कह रहे जी कि हमारी तमाम तर ट्रेनिंग और उसके बाद फंडिंग हर चीज़ अफगान तालिबान और रॉ जो है मिल के करते हैं। तो इसके बाद कोई किसी किस्म का अवहाम तो रह नहीं गया। पहले भी पाकिस्तान ऐसे डॉक्यूमेंट्स दे चुका है इंटरनेशनल इदारों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि अफगानिस्तान ही इस सारी की सारी दहशतगर्दी के पीछे है। अब उन्होंने खुल के कहना शुरू कर दिया कि अगर हमने पाकिस्तान ने उनको जो अफगान मुहाजिरीन है उनको वापस भेजा इसी तरह से, क्योंकि पहले तो ये रिक्वेस्ट करते रहे और पाकिस्तान ने इनकार किया, तो अब उन्होंने आगे से आंखें दिखानी शुरू कर दी। अंदाजा लगाइए नाज़रीन, बेशर्मी, बेहिसी और एहसान फरामोशी की इंतहा है कि पाकिस्तान ने इतना अरसा रखा, बजाय इसके कि शुक्रिया अदा करें। पाकिस्तान को धमकियां दे रहे अगर हमारे लोगों को वापस भेजा तो हम इनकी खुल खुला के मदद करेंगे। तो करो, मदद कर रहे हो और इसमें पहले शक कौन सा है। लेकिन अब जब खुल खुला के मदद करोगे तो पाकिस्तान को भी खुल खुला के तुम्हें बजाने और ठोकने का मजा आएगा। तो अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जदीद तरीन हथियारों के साथ पाकिस्तानी सरहद पर हमले करने शुरू कर दिए गए हैं। टीडीपी के दहशत गर्दों ने एक वीडियो जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की जो सरहदी पोस्टें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। बंकरों में मौजूद पाकिस्तानी फौज के लिए शदीद खतरात हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने जेवलिन मिसाइलों के भी ट्रेनिंग की एक वीडियो जारी की थी, तो अब इन्होंने बाकायदा तौर पर हमले शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान का सूबा कंधार बड़ा अहम है, बल्कि यूं कह लीजिए कि जो इस वक्त जो इनका कंधारी तालिबान का जो है वो सबसे बड़ा मरकज़ है वही है, क्योंकि काबुल में तो मौजूद नहीं है। इन्होंने अपना जो तख्त है वो कंधार को बनाया हुआ है। मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा वहीं पे मौजूद हैं जो कि अफगान तालिबान का सुप्रीम कमांडर है। तो अब नाज़रीन वहाँ पे हो ये रहा था कि ट्रेनिंग के साथ साथ वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे हथियार इकट्ठे किए गए थे। हालांकि जो इब्तदाई इत्तलात मुकामी मीडिया से आई थी वो ये थी कि जैसे ही एक बड़ा खौफनाक धमाका हुआ तो पूरा जो कंधार सूबा नाज़रीन ये लर्ज़ उठा। इतना बड़ा धमाका था और यूं लगा कि जैसे बहुत खौफनाक हमला हो गया। इनफैक्ट नाज़रीन ये अमेरिकन असलहा और गोला बारूद को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए हालिया दिनों में जो है वो अफगान तालिबान ने जो इनके हवाले किया था वो था। और उसमें पहले तो हमला हुआ, धमाका, और उसके बाद गोलियों की आवाज़ें जो है वो मुकामी ज़राए का कहना है कि जी गोलियों की आवाज़ें भी आती रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यह अटैक था। लेकिन जो इनका कंधार का जो एक स्पोक्स पर्सन है उसने कहा है जी, आजम उसका नाम है, मौलवी आजम, उसने कहा जी कि ये तो एमुनिशन के अंदर जो है वो मिस हैंडलिंग के चक्कर में धमाका हो गया है। इनफैक्ट नाज़रीन ये हमला था जिसमें मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं, कई जख्मी भी हुए हैं, एम्बुलेंसेज वहाँ से जाती हुई दिखाई दी हैं और वहाँ पे एमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर नाफिज की गई। तो ये तमाम तर चीज़ें इस तरफ जाहिर कर रही हैं कि जो उनकी जानिब से फैक्ट छुपाने की कोशिश कर रही है वैसे नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस हेडक्वार्टर में असलहा और गोला बारूद जो है उसकी बहुत बड़ी मकदार जो है उसको इकट्ठा किया गया था और हालिया दिनों में दहशत गर्दों की हैंड ओवर करनी थी तो उसको ही उड़ा दिया गया। तो इससे एक तो चीज़ आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि नज़र जो है वो बड़ी दूर तक है, कौन कौन कहाँ कहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहा है और उस सारी प्लानिंग को डिफ्यूज कैसे करना है, उस सारी की सारी प्लानिंग को तबाह कैसे करना है,
ये करने वाले जानते हैं। तो ये एक बड़ा झटका लग चुका है। और नाज़रीन, अनकरीब मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर छुपे हुए वो चूहे जो कभी कंधार के अंदर, कभी काबुल के अंदर, कभी वो पख्तिया के अंदर, कभी बलख के अंदर, कहीं कहीं पे वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द निशाने इबरत बना दिया जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, और ये खबर है अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो भारत के साथ मिलकर दरियाए कुन्नड़ जो है उसका रुख तब्दील करने की एक हतमी उन्होंने कोशिश जो है शुरू कर दी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये दरियाए कुन्नड़ का जो पानी आता है ये बेसिकली जो चित्राल के पास ग्लेशियर है वहां से, चित्राल से निकलता है और उसके बाद ये दाखिल होता होता जो कुन्नड़ के एरिया तक पहुंचता है और उसके बाद ये आगे दरियाए काबुल में दाखिल होता है और वहां से ये एक चक्कर में जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी दाखिल होता है। हालांकि नाज़रीन, ये जो दरियाए कुन्नड़ है ये आपको पता है कि चित्राल से आने वाले जो ग्लेशियर्स हैं अगर उसको रोक दिया जाए, पाकिस्तान उसको रोक सकता है, वहां पे पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज नहीं होता। तो वहां से नाज़रीन पाकिस्तान जो है उसको दरियाए सवात के अंदर शामिल कर देना, तो ये जो ये पाकिस्तान के खिलाफ जो प्लानिंग कर रहे हैं ये गेम इनके उलट इनके गले पड़ जाएगी और वो अफगानिस्तान के वो सारे इलाके बंजर हो जाएंगे जहां से ये दरिया कुन्नड़ का पानी गुजर है। दरिया का जो मेन सोर्स है वो चित्राल से निकलने वाले ये ग्लेशियर्स हैं और इन ग्लेशियर्स के ऊपर कंट्रोल पाकिस्तान का है। हिमालय के ये ग्लेशियर पाकिस्तान के हिस्से के अंदर आते हैं और यहीं से ये पानी निकल रहा है। और अगर ये इन्होंने इसको मुतासर करने की कोशिश की दरियाए कुन्नड़ को, तो डेफिनेटली दरियाए काबुल में और आगे जो पाकिस्तानी एरिया को आने वाला जो पानी है वो मुतासर होगा। लेकिन अगर इन्होंने इंतहाई कदम उठाया तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो भी दरियाए कुन्नड़ को जो पहुंचने वाला पानी है चित्राल ग्लेशियर से उसको उसका रुख मोड़ सकता है। तो ये जो एक जंग है, आबी जंग है, ये भी शुरू हो सकती है। तो नाज़रीन है जो भारत के मशवरों के ऊपर चलते हुए तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम उठा रहे हैं, इनको बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि इनका मुस्तकबिल एक डायरेक्ट हमसाये की बजाय वो एक दूर पार हमसाये के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। और जिस तरह से ये उनकी गोद में बैठकर पाकिस्तान को हुराते हैं, पाकिस्तान को तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन नाज़रीन आपको बताएं मजमूई तौर पे बड़ी तादाद में ग्लेशियर्स हैं छोटे बड़े जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जिनकी तादाद 5000 के करीब बनती है और ये छोटे मोटे काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो भारत की जानिब से इनको मशवरा दिया जा रहा है कि आप दरियाए कुन्नड़ का जो पानी है उसका रुख चेंज कर लें और पाकिस्तान के उन एरियाज़ को मुतासर करें, तो उनको ये नहीं बेवकूफ़ों को पता चल रहा कि पाकिस्तान ने अगर उसको दरियाए सवात की जानिब मोड़ दिया तो फिर तेरा क्या बनेगा कालिए। तो नाज़रीन इस वक्त अपनी औकात में हर वो काम करने की ये कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक तो सब्र तहम्मुल से काम ले रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान ने अग्रेशन दिखाया तो फिर इनको पछताए बगैर पछताना पड़ेगा। जब पाकिस्तान दिखाता है तो फिर ये सफ़ेद झंडे लेके आ जाते हैं कि हमें माफ़ कर दें, आप हमारे माई बाप हैं और हम जो है वो आपसे जंग नहीं चाहते, हम सीज़ फायर चाहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह वालिस।